दोस्तों, वट पूर्णिमा या वट सावित्री का व्रत हर सुहागिन महिला बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है तथा लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, वट पूर्णिमा के व्रत में 3 गलती कभी मत करना। ये 3 चीजें सावित्री माता को कभी भी मत चढ़ाना। साथ ही साथ वट पूर्णिमा के व्रत में ऐसे कपड़े भूलकर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, जानिए वट पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट पूर्णिमा व्रत तथा करवा चौथ व्रत आदि संपूर्ण विधि से करने पर पति पत्नी में और अधिक प्रेम बढ़ जाता है। ये व्रत ही नहीं होता, अपितु इसमें पति के प्रति प्रेम भी छुपा होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वट पूर्णिमा के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, ये व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस व्रत की अहमियत बहुत ही ज्यादा है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट पूर्णिमा व्रत अवश्य रखती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वट पूर्णिमा व्रत 14 जून को रखा जाएगा। इस दिन प्रातःकाल से साध्य योग बन रहा है, जो सुबह 9:40 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार साध्य योग के बाद शुभ योग शुरू हो जाएगा। ये दोनों योग साध्य और शुभ योग मांगलिक कार्यों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। वट पूर्णिमा व्रत की पूजा आप सुबह के समय में कर सकती हैं। वट पूर्णिमा व्रत में 3 चीजें कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, घोर पाप लग सकता है। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य करें। नंबर 2, वट पूर्णिमा व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी न पहने, क्योंकि इसी दिन यानी 14 जून को शनि जयंती भी है। शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागन महिलाओं के लिए काला वस्त्र शुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट पूर्णिमा के व्रत में सफेद कपड़े भी ना पहने। सुहागन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिसे सावित्री माता प्रसन्न होती हैं और देती हैं आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों, नंबर 3, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें, इससे आपके पति पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। माता सावित्री प्रसन्न होती हैं, लेकिन याद रहे खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट पूर्णिमा के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए। मुख से गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए। वट पूर्णिमा के दिन सुहागन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, माता सावित्री बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट पूर्णिमा तथा करवा चौथ वाले दिन या जो अपने पति के लिए व्रत रखा है, उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान। वट पूर्णिमा के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए। मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। कम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको आयु बढ़ाना है, इसीलिए पति की आयु कम ना करें। नंबर 6, वट पूर्णिमा के दिन लाल फूल अर्पित करने चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती हैं। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। नंबर 7, वट पूर्णिमा के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट पूर्णिमा के दिन महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जिससे उनको घोर पाप लग सकता है। इससे पति की मृत्यु भविष्य में जल्दी हो जाती है। लंबे केश किसी भी सुहागिन महिलाओं को वट पूर्णिमा के दिन नहीं कटवाने चाहिए। इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती हैं।
साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी किसी भी महिलाओं को अपने बाल यानी कि केश नहीं कटवाने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। नंबर 9, वट पूर्णिमा के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देखें कि वे चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख लें कि वे चूड़ियां सफेद ना हो, नीली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए तथा काली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। घोर पाप लगता है और व्रत भी टूट जाता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना चाहिए। इस दिन मंगलसूत्र पहनना कतई न भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि वे कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट पूर्णिमा का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लग सकता है और हो जाती है पति की मृत्यु। आप ऐसी गलती भूलकर भी मत करना, नहीं तो आप अपने पति से वंचित हो जाएंगे। आपको पाप लग सकता है, सावित्री माता नाराज हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, दोस्तों, अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल ना आकर अगर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है, यहाँ तक किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग से मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं, और यही विधि का विधान है। नंबर 2, गर्भवती महिला। वट पूर्णिमा का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट पूर्णिमा का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती हैं, तो आप वट पूर्णिमा का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित सा हो जाता है। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लें, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई लोग ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकते। इसीलिए वट पूर्णिमा का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट पूर्णिमा का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी लंबे से झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में वट पूर्णिमा का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना वट पूर्णिमा का व्रत रखने पर पाप का भागीदार तो बनता ही है, साथ ही साथ ये व्रत खंडित भी हो जाता है। इसीलिए पहले अपने आपसी झगड़ों का सुधार करें, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि ये त्योहार नफरत का नहीं, प्यार का प्रतीक है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो एक बार कमेंट्स में जरूर लिखें जय माता सावित्री, और माता के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।